सो हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंग्लिश क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंग्लिश क्लासेस, जो कि बहुत दमदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, मोहल्ले में सांप का खेल दिखाने के लिए सपेरा आया हुआ था, जहां बच्चे भी खड़े होकर मनोरंजन कर रहे थे। A snake charmer has come to the area to show snake tricks, where children were also standing and enjoying. तो सेंटेंस नंबर 2, अंजलि के पिताजी ने ज़मीन से मकान बनवा लिया है, जहां पर उन्होंने एक छोटा सा आयोजन करने की बात कही है। Anjali's father has built a house on the land where he has said that he will organize a small program. अंजलि के पिताजी ने ज़मीन से मकान बनवा लिया है, जहां पर उन्होंने एक छोटा सा आयोजन करने की बात कही है। सेंटेंस नंबर 3, चूहे की खसलत होती है, जिसके घर में घुस जाते हैं उसके घर में बहुत कपड़ा काट देते हैं। Rats have a habit of cutting a lot of clothes in the house of the person they enter. चूहे की खसलत होती है, जिसके घर में घुस जाते हैं उसके घर में बहुत कपड़ा काट देते हैं। सेंटेंस नंबर 4, जमील ने मुंबई में अपनी खुद की दुकान खोली है, जहां उसका बड़ा बेटा भी साथ काम करता है। Jamil has opened his own shop in Mumbai, where his elder son also works with him. जमील ने मुंबई में अपनी खुद की दुकान खोली है, जहां उसका बड़ा बेटा भी साथ काम करता है। सेंटेंस नंबर 5, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको प्रेम समझ ही नहीं आता। जैसे सांप को कितना भी प्रेम करो, वो आपको आज नहीं तो कल डस लेगा। There are some animals that do not understand love. For example, no matter how much you love a snake, it will bite you, it not today, then tomorrow. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको प्रेम समझ ही नहीं आता। जैसे सांप को कितना भी प्रेम करो, वो आपको आज नहीं तो कल डस लेगा। तो दोस्तों, सेंटेंस नंबर 6, 1940 से लेकर 1947 तक हम सबके बापू गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतने और ऐसे विरोध अभियान चलाए कि अंग्रेज़ों की कमर टूट गई थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। From 1940 to 1947, our Bapu Gandhi ji organized so many protest campaigns against the British that the British were broken and they had to leave India. 1940 से लेकर 1947 तक हम सबके बापू गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इतने और ऐसे विरोध अभियान चलाए कि अंग्रेज़ों की कमर टूट गई थी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 7, दुनिया भर में सिर्फ माँ बाप ही होते हैं जो हम सबको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि माँ बाप के बाद कोई आपको एक गिलास पानी भी नहीं पूछता है। इन दिस होल वर्ल्ड ओनली पेरेंट्स लव अस द मोस्ट, बिकॉज आफ्टर पेरेंट्स नो वन आस्क्स यू इवन फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। सेंटेंस नंबर 8, आवारा कुत्ते की खसलत होती है, वो कब किसको दौड़ा दे और किसको काट ले कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जंगली होते हैं। स्ट्रे डॉग्स हैव अ हैबिट ऑफ नॉट नोइंग व्हेन दे विल अटैक समवन एंड व्हेन दे विल बाइट समवन। नो ट्रस्ट बिकॉज दे आर वाइल्ड। सेंटेंस नंबर 9, जापान दुनिया का अकेला वो देश है जिस पर 1945 को
परमाणु हमला हुआ था। लेकिन आज जापान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। जापान इज द ओनली कंट्री in the world which was attacked with nuclear weapons in 1945, but today Japan is the third largest economy in the world. जापान दुनिया का अकेला वो देश है जिस पर 1945 को परमाणु हमला हुआ था, लेकिन आज जापान दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था है। सेंटेंस नंबर 10। मोहन सब्जियां लेने बाजार गया था, जहां उसे कुछ मज़ेदार फल भी दिखे, जिसके बाद वो अपने झोले में ये फलों को भर कर भी ले आया। मोहन had gone to the market to buy vegetables, where he also saw some delicious fruits, after which he brought back fruits in this bag.